अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? कैसी तबीयत है? कैसे रोज़े जा रहे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ आज। क्यों भला बंदा पूछे। आज चंदा और छोटी चंदा की छुट्टी थी, उन दोनों को छुट्टी दी हुई थी क्योंकि संडे का दिन होता है, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी कहीं आना जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उन दोनों को छुट्टी दे दी थी और वो लोग आज चंदा के घर में उसकी फैमिली आ रही थी। उसकी इफ्तारी वगैरह उसने करनी थी। और छोटी चंदा तो बहुत बिज़ी होती है भाई, वो तो अपनी फैमिली में बहुत ही बिज़ी होती है। उससे तो खैर साफ़ ही कह दिया हुआ है कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन बड़ी चंदा को मैंने ख़ुद से छुट्टी दी थी कि एक दिन उसके अपनी फैमिली के लिए भी होना चाहिए। और अब समीन आ चुकी है और मैं भी घर पे हूँ, तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोग काम संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों सुबह उठे और जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डायबिटीज़ मुझे है इसलिए, और आप लोगों ने भी कहा और मुझे मेरे डॉक्टर ने भी मना किया कि आप रोज़ा नहीं रखें, तो मैंने रोज़ा नहीं रखा। और समीन और अहमद रोज़ा रखते हैं, बाबा भी इनके रोज़ा नहीं रखते क्योंकि ज़ाहिर है उनके भी ब्लड प्रेशर है और काफ़ी मसले मसाइल हैं, सांस के भी मसले हैं उनके। तो मैं उठी, मेरे बीच में फ़ोन आ गया। एक मिनट फ़ोन सुन लो ज़रा, ज़ारा का फ़ोन आ रहा है। हाँ जी। ज़ारा का फ़ोन आ गया था। मैंने कहा सुन लूँ क्या कह रही है वो। उसके अपने मसले मसाइल, वो भी उसने मुझसे डिस्कस करना होता है ना, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, छोटी छोटी बातें पूछती है। खैर, तो मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी। तो सुबह मैंने, हालांकि मैंने समीन से कहा था कि भाई आपने रोज़ा रखना होता है तो आप रहने दो, मैं वैसे मैं सहरी में उठती हूँ समीन के साथ, ताकि ऐसे मॉरल सपोर्ट के लिए। तो मैंने उसको कहा कि बेटे आप रहने देना और मैं इंशाल्लाह ताला सुबह उठ के नाश्ता बना लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो खुद उठ गई 11 बजे, पहले उठ गई, उठ के उसने मुझे कहा नहीं मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। खैर मैंने अपना तो फटाफट बना लिया। आपने क्यों बनाया अम्मा, आपने क्यों बनाया, मैं बना के देती आपको। खैर उसने अपने बाबा को नाश्ता बना के दिया। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों चलते हैं आज सब्ज़ी मंडी, और वहाँ से हम अच्छा सा फ्रूट लेके आते हैं, अच्छी सी सब्ज़ी लाते हैं, क्योंकि आजकल कचनार आई हुई है। और कचनार जो है वो बहुत कम वक्त के लिए आती है, मुंगरे और कचनार। तो मैंने सोचा कि हाय मेरी बेटी को भी कचनार बड़ी पसंद है, मैं उसके लिए भी बना के ले जाऊंगी जब भी जाऊंगी, और घर के लिए भी ले जाती हूँ। बाजी बुशरा को बड़ी पसंद है, थोड़ी सी उनके लिए ले जाऊंगी। तो मैंने सोचा कचनार लेने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा मंडी। तो हम दोनों जो हैं माँ बेटी, हम दोनों निकले और हम लोग मंडी गए। वहाँ जाके हमने गोश्त ख़रीदा, मुर्गी ख़रीदी, हमने सब्ज़ियाँ ख़रीदी, हमने फ्रूट ख़रीदे। ख़रीद ख़रूद के हम वापस घर आए। अहमद ने 4 बजे जाना था। वापस आए, आके सब्ज़ियाँ सँभाली। और फिर मेरा मसला ये कि जब मैं शुरू होती हूँ सफाई पे और चीज़ों की मैनेजमेंट पे, तो फिर मैं तो रुकती नहीं हूँ। तो फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया, उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाली जो कि चंदा ने भंड मारे हुए थे, वो निकाले। और उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी को सेट करके रखा। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप सब्ज़ी ख़ास तौर पे कोई भी सब्ज़ी, अगर कोई भी चीज़ आप, टमाटर हैं, धनिया, पुदीना, मिर्चें, हरी मिर्चें, नींबू, जो भी है, आप उसको अगर प्लास्टिक के शॉपर में ही ऐसे करके फ्रिज में रख देंगे ना, तो वो कभी भी नहीं रहेगा, वो गल जाएगा, ख़राब होगा। अंदर से मैंने इतना सारा निकाला है, धनिया ख़राब, मिर्चें ख़राब, टमाटर ख़राब फ्रिज में से, और काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब निकाल के फिर मैंने इनको टोकरी में डाला, सुखा के रखा। धनिया सारा काट के मैंने एक लिफ़ाफ़े में रखा, कागज़ के लिफ़ाफ़े में, फिर उसको एक डब्बे में रखा। बहरहाल ये करते कराते फिर अफ्तारी का टाइम हो गया। फिर मैंने अफ्तारी बनाई, फिर मैंने बहुत सारा चिकन और विंग्स उनको मैरिनेट किया। फिर मैंने आज के लिए चिकन जो ड्रम स्टिक्स होती हैं वो बनाई। फिर मच्छी ने, मेरी ने, बेचारी ने इतना काम किया, इतना काम किया मासूम ने। और उसको मैंने कहा बर्तन नहीं धोने, एक दफ़ा तो मैंने धो लिए, फिर बाकी उसने धो लिए, क्योंकि उसके हाथ ख़राब हो जाएंगे। इतने प्यारे गुड़िया जैसे हाथ है उसके, नरम नरम प्यारे प्यारे। लेकिन हम माँ बेटी लगी रही, लगी रही, लगी रही, लगी रही, लगी रही। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी तो कमर हो गई, टूट गई। कमर में दर्द हो गई। और वो जो है उसको आज अपनी अम्मी के घर जाना था, क्योंकि नाइट स्पेंड करने के लिए। तो वो उसके बाद वो रोटी बना के, और क्योंकि चंदा नहीं है और 10 बजे गैस चली जाती है,
वो बाबा के लिए और मेरे लिए रोटी बना के और हॉट पॉट में डाल के और सारा किचन साफ़ करके बाहर से बर्तन साफ़ करके तो वो अब गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक प्यारी बेटी आ गई है जिसकी वजह से मुझे बहुत सहूलत होगी, क्योंकि अब मेरी भी एज हो गई है। करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे कंधे, पट्ठों का दर्द, सर्वाइकल का मुझे मेरी सर्जरी हुई है, तो मेरे कंधों में दर्द हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह घुस के सफाइयाँ कर दूँ। खैर अभी काफ़ी बेहतर हुआ है। अब मैं आज मुझे जाना है, आज रात को 9 बजे के बाद 10 बजे मुझे जाना है। हस्बे हाल का ईद का शो है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। अभी मुझे उठ के तैयार होना है और फिर मुझे वहाँ पहुँचना है और फिर वापस आके मैंने सोचा कि जो मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ है फिर उसको संभालूंगी। फिर किचन में जो छोटा मोटा काम है, बर्तन बर्तन वो धो लूँगी, ताकि सुबह चंदा आए तो तमाशा ना लगा हो, उसके भी इतना ढेर में रखना। बर्तन मैले बड़े मुझे बुरे लगते हैं, दिल ही नहीं करता कि आप किचन में जाएं। तो इसके बाद से ये हुआ कि मैं समीन आपस में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम लोग तो वर्किंग वुमन हैं, समीन भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, और मेरी शिफ्ट होती है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। कभी कभी 11-12 भी बज जाते हैं, आपको पता ही शूट्स में कितना टाइम लगता है। समीन की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, समीन जाती है आ जाती है। लेकिन मैंने आपस में बात की हम दोनों ने, और हमने ये कहा कि हमारा काम जो है ना फिर भी आसान है। ये जो किचन का काम होता है ना, ये जो सिर्फ घर का काम करती हैं हमारी हाउस वाइफ्स जो हैं, जो घर में रहती हैं, मेरे तो दिल में उनकी पहले ही बहुत रिस्पेक्ट थी। अब तो आज जब जब इस उम्र में घर काम का किया है काम अपने हाथ से, और ज़्यादा बढ़ गई है कि यार जो घर के जो मर्द होते हैं हमारे, वो तो बैठे रहते हैं और वो तो कहते हैं माचिस भी ला दो, पानी का गिलास भी ला दो। ऐसे ही होते हैं हमारे बाप भी, अब्बू भी ऐसे थे, हमारे भाई भी ऐसे, हमारे मियाँ भी ऐसे, हमारे बच्चे भी ऐसे। तो उन्होंने तो हिलना नहीं है। तो ये औरतें बेचारी ला रही हैं, खिला रही हैं, ले जा रही हैं, धो रही हैं बर्तन, फिर किचन साफ कर रही हैं, फिर देशकियाँ निकाल रही हैं, फिर ये बना रही हैं। अब ये देखिए जिनके अभी इफ्तारी से फारिग हुए हैं, ठीक है, ढेरों ढेर बर्तन को धो 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 के फारिग हुए, उसके बाद खाने की फिक्र। अब खाना दो, खाना दिया, खाना दे के उसके बाद खाना वाना करके 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे फारिग हुए। खाने के बाद कहवा दे दें, खाने के बाद ग्रीन टी दे दें, खाने के बाद ये कर दें, कर कर आके उसके बाद फिर आप किचन में जाके बर्तन धोएं, फिर से किचन साफ़ करें, और फिर आप जाके बिस्तर पर लेटेंगे। आए 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 करती हुई ख़वातीन बेचारियाँ, और उसके बाद उनकी कमरें टूटी होंगी, बुरे हाल होंगे। सहरी के लिए फिर उठना पड़ेगा, फिर पराठे बनाने पड़ेंगे। तो ये जो मेहनत है ना औरतों की, इसको तो भई अस्सलाम वालेकुम है, सलाम है। घरेलू ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम है। उन जैसा ग्रेट कोई नहीं हो सकता। उनकी जो मेहनत है ना, जॉब करने वालों की वो मेहनत नहीं है। हाँ, बाहर के मुल्कों में ये होता है, जैसे कि बहुत से प्यारे मेरे फैन्स बाहर हैं, उनके लिए भी बहुत टफ़ है कि आप बाहर का काम भी करें और घर आके फिर घर का भी करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वहाँ की ट्रेनिंग सबसे अच्छी ये है कि बच्चों को भी आदत है, शौहर को भी आदत है, सब घर वाले काम करते हैं। सिर्फ़ ये बात नहीं है कि एक औरत ही आके करेगी। हमारी सोसाइटी में, हमारी पाकिस्तानी या हमारी ये सोसाइटी जो है, इसको जो भी कहते हैं आप, पाकिस्तानी इंडियन कल्चर हमारा ऐसा ही है कि औरत ने ही सब कुछ करना है, मिट्टी में झुकना है, चूल्हे में जाना है, बर्तन धोने हैं। और हमारे जो आदमी हैं, हमारे जो मर्द हैं, हमने उनको बादशाह बना के रखा हुआ है कि हमें ये है कि उनको नहीं हमने हिलने देना भाई। वो तो वही बैठे रहेंगे और हम आगे से ला ला के पेश करते जाएंगे। ये कल्चर ही ऐसा हो चुका है हमारा। हम कुछ भी नहीं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने देखा ही ये है, आँख खुली तो यही देखा। हमारी अम्मी हमारे अब्बा को खा के खाना लगा रही हैं। उनकी ज़िंदगी में एक मेरी अम्मी जो थी ना, हाय, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ यही था कि अब्बा के इर्द गिर्द घूमना है, अब्बा को खाना देना है, अब्बा का दोपहर का खाना, अब्बा का नाश्ता, अब्बा की शाम की चाय, अब्बा का रात का खाना, और अब्बा ने क्या खाना है, अब्बा को क्या पसंद है। बस उनकी ज़िंदगी की जो थी ना, एम ही ये था कि भई मैंने अपने मियाँ को खुश रखना है। और मेरी अम्मी के तो ये मामलात थे। लेकिन मेरी जो सास थी, उनके मामलात थे कि बेटों को खुश करना है। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे कहती थी, "तू मेरे बेटे को खुश रखती है, तो मुझे तू बड़ी प्यारी लगती है। तू मेरे बेटे को
खाना देती है, तू मेरे बेटे को प्यार करती है, हाय तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो मेरी जो सास थी वो बेटों की माँ थी, और ये बेटे उनके पानी का गिलास उठ के पी लें, ले सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। कोई हो ही नहीं सकता मेरे घर में। हमारे घर में सिर्फ एक अहमद है जो अपने बर्तन उठा के सिंक में रखता है, धोता नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि अगर कल को कभी अगर समीन को करना पड़ जाए और घर में कोई ना हो और अकेली समीन हो, तो शायद अहमद उसके साथ मिलके किचन का काम शायद करा ही दे, मोहब्बत प्यार की वजह से। बड़ा बेटा वकास है, वो भी अपनी बीवी के साथ कुछ खास नहीं कराता था। हाँ, वो बच्चे बड़े संभालता होता था। असद है, वो भी प्यार प्यार से कह दो ना कि आप बहुत अच्छा अंडा बनाते हैं, तो कहेंगे हैं अच्छा मैं बना के दिखाता हूँ, तो बना लेगा। अगर उसको कहेंगे कि आप हेल्प कर दें, ज़रा बर्तन तो धुला दें, ना भाई ना, कोई ना। तो जो औरत की जो लाइफ है ना, उसकी तो ज़िंदगी में यही है बस, यही है कि वो घर का काम भी करे और वो बाहर का काम भी करे। लेकिन हमारा काम या वर्किंग वुमन जो है, बाहर की जॉब करने वाली ख़वातीन लड़कियां जो हैं, उनका काम फिर भी भाई मुश्किल नहीं है। घर आए तो घर में ज़ाहिर काम वाले होते हैं। अब चंदा है, हाँ, थकावट से ऐसे हो रहा है, मान से नींद से नहीं हो रहा, थक के चूरा हो गई हूँ। हीटिंग पैड लगाया है, वह बुरी हालत हुई हुई है। और चंदा जो है वो चूँकि जवान बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, भागी फिरती है, काम करती है। लेकिन चूँकि उसका काम है ये, तो इसलिए उसके लिए ठीक है, वो कोई और काम तो नहीं करती। माशाल्लाह उसके बच्चे भी यहाँ होते हैं, मियाँ भी यहाँ होता है, उन्होंने भी खाना होता है, उनको भी पका के देती है, हमें भी पका के देती है। बाहर भी चली जाती है, बाहर के काम भी करती है क्योंकि वो अभी जवान है। और उसका उसका ये उसकी ये जॉब है, इसलिए उसको आदत भी है। अब आज बड़ा इरादा था मेरा और समीन का कि हम आज कपड़े भी धो लें। जो कपड़े बहुत सारे छोटी चंदा ने इकट्ठे किए हुए थे। मैं बाहर गई तो मैंने देखा हैं इतने सारे कपड़े। सोचा कि मशीन लगाते हैं, हम ये भी धो लेंगे, लेकिन हम दोनों माँ बेटी बेहोश ही होने वाले हो गए, हमारे में दम ही नहीं था। अभी वो तो अपनी अम्मी के घर चली गई है, वहाँ जाके मैंने कहा बेटा लेट जाना, आराम करना। और मैं जो हूँ अभी थोड़ा-सा आराम कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी अभी जाना है। और खाना भी हमारे घर पक्का हुआ है, लो भई खाना तो पका हुआ है। खाना तो हमारे घर कबाब बने हुए हैं, हमारे घर वो क्या बना हुआ है अपना पालक बनी हुई है, लेकिन खाना किसी ने खाना नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह इफ्तारी इतनी कर ली हुई है तो खाने की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत मेरे दिल में और मेरे आँखों में और हर जगह पे इज़्ज़त मेरी बढ़ गई है वर्किंग अपना हाउसवाइफ्स के लिए, कि भाई जो घर का काम करती हैं उससे बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है। तो आप सब लोग जो घर का काम करते हैं, आप लोगों को तो सलाम है भाई। और हम लोग जो बाहर का काम करते हैं, हमें कोई नहीं सलाम, हमें वालेकुम सलाम। क्योंकि हमारी जो काम है, मेरा जो काम है, उसमें सीन हुआ, बैठ गए, फ़ोन देखना शुरू कर दिया, एसी में बैठे हुए आराम से कमर सीधी कर ली, गप्पे लगा लीं, फ्रूट खा लिया, बातें कर लीं, और उसके बाद सीन आ गया, फिर सीन कर लिया, फिर बैठ गए, यही रूटीन है। जो दूसरी जॉब्स हैं उसमें भी यही है कि काम किया, फिर थोड़ा डेस्क पे बैठे, फिर काम किया, फिर बैठे। लेकिन ये जो घर का काम है भाई, ये तो बर्तन ही नहीं ख़त्म होते। बर्तन ही धुलते जाओ, धोते जाओ, खाते जाओ, धोते जाओ, खाते जाओ, धोते जाओ। मजाल है कि कोई इंसान सोचे कि एक प्लेट जो है वो कैसे धुलती है। जब धुलने जाएँ, धोने जाएँ तो जिनको उनको ही पता होता है। तो भई बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ। और अब किसी ने ये कहा कि किसी पता नहीं किससे पूछ रहे थे कि आप संडे को जब ऑफ देती हैं तो फिर आप संडे को आप लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा संडे को हमने एक और रखी हुई है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, आपको खुद से देखना चाहिए, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए घर का काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत, इतना नहीं। वैसे अगर आज हम सब्जियाँ ना लाते ना, तो कोई इतना सारा था नहीं। और फिर मैं घुस गई फ्रिज में, फिर मैंने सारी जो ख़राब चीज़ें थी उनको निकाल के बाहर फेंका। फिर मैंने सफाइयाँ की, फिर मैंने, ज़ाहिर है उसमें आप थक तो जाते हैं, फिर मैंने इतना सारा 4 किलो लाई थी चिकन, उसको मैंने मैरिनेट किया, उसके मैंने मसाला लगाया, इसके लिए अफ्तारियों के लिए और वैसे भी शाम के लिए वो लगाया। उसके बाद मैंने फ्राई भी किया, उसके बाद पकौड़े। हालाँकि समीन 1 सेकंड नहीं बैठी, मैं तो बीच में से आके ना थोड़ी देर लेट भी गई थी। जवान बच्ची है वो, लेकिन घर का काम बहुत मुश्किल है भई, सबके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर से सलाम कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो लेकिन ये है कि फिर भी मैंने और समीर ने डिसाइड किया कि हम ना एक दिन संडे को, ये बेहतर है कि हमें मिल जाता है, क्योंकि इसमें ज़रा हम देख भी लेते हैं कि क्या-क्या अंदर भंड-पड़ हो रहे हैं। क्योंकि जैसे कि
मैंने देखा कि इतना ग्रोसरी है मेरे पास, इतनी हमारे घर में ग्रोसरी है, और उसके बावजूद भी चीज़ें आई जाती हैं, आई जाती हैं, आई जाती हैं, आई जाती हैं। और रोज़ाना इतनी इफ्तारी बन जाती है ज़्यादा। रोज़ा रखने वाले तो 2 बंदे हैं, मदर समीन, और बाकी बाबा भी नहीं रखते इनके, मैं भी नहीं रखती रोज़ा। हम बैठ जाते हैं कि पकौड़ा पकौड़ा खा लिया, या लेकिन हमें उस तरह का तो नहीं ना होता कि हम बिल्कुल ही रोज़ादार हैं, तो उस तरह तो नहीं हम खाते। और अहमद जो है उसकी इफ्तारी जो है ऑफ़िस चली जाती है। तो आज तो समझो समीन ही थी, और इतनी इफ्तारी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ? तो मैंने तो ये सोच लिया कि कल से ज़रा मैं भी और समीन भी चेक रखेंगे, क्योंकि चंदा तो फिर अन्नेवाह बनाई जाती है ना, बनाई जाती है। चीज़ें लाई जाती है और बनाई जाती है, उसका हाथ भी बहुत खुला है। अभी मैंने फ्रिज से इतनी चीज़ें निकाली हैं, बची हुई कि भई इतना कुछ बचा हुआ था। आप लोग भी प्लीज़ ख़्याल रखें और ज़रा चेक रखें कि क्या बन रहा है, कितनी इफ्तारी बन रही है, कितना ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि या तो किसी के मुँह में डल जाए ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे तो इलाके अब ऐसे हैं, ये जो पॉश इलाके हैं सो कॉल्ड, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है कि कोई दरवाज़ा खटखटा के क्या ये जी इफ्तारी दे दें। अब आप सड़क पे किसी को इफ्तारी देने जाएँ, गाड़ी लेकर जाएँ, फिर इफ्तारी दें, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं सोची थी मैं निकलूँगी तो बहुत सारे पकौड़े और बहुत सारी रोल और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा मैं जाते हुए ना किसी को दे दूँगी, क्योंकि कितने ही लोग हैं जिनको रात का खाना भी नहीं मिलता एक वक़्त का, और हमारी चीज़ें कितनी ज़ाया होती हैं। तो आप लोग भी ख़्याल रखें, मैं भी ख़्याल रखूँगी, और चंदा को ज़रा खींचूँगी। कल खींचने की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं उसके लिए, कि अपनी तरफ से वो बड़ी सफाई करके जाती है, अपनी तरफ से ना सारा करके जाती है। ये नहीं पता कि मैं तो घुस जाऊँगी, मैं तो हर कोने में घुसूँगी। और मैंने फ्रिज देख लिया, आज बहुत सी चीज़ें ख़राब थीं, ख़राब फिर हो ज़ाया हो रही थीं। और ये जो धनिया, इतना प्यारा धनिया, सारा गीला होके ख़राब, क्योंकि शॉपर में ही सामान, शॉपर में सब्ज़ियाँ, शॉपर में नींबू, शॉपर में धनिया, शॉपर में शॉपर, इतने शॉपर निकाले हैं मैंने, और टमाटर गले हुए, बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ये है कि आप लोग भी ख़्याल रखिएगा, कभी भी आपने फ्रिज में शॉपर, प्लास्टिक के शॉपर में सामान नहीं रखना। धनिया मैंने काटा, मैंने उनको ना टोकरियों में डाल के डिब्बों में रख के और फिर मैंने इनको खुला छोड़ दिया, क्योंकि एवरीडे इस्तेमाल होने की चीज़ें और सामने होती हैं तो नज़र भी आती हैं। तो आप अंदर बंद करके रखते हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो नीचे तो फिर कचरा बना होता है। सब कुछ धोया, सफाई की। अगर हम आज की आपको व्लॉग बना के दिखाते ना, तो आप लोगों को हम पे तरस ही आ जाना था कि हाय बेचारी दोनों मज़दूर माँ बेटी लगी हुई हैं। लेकिन खैर, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे समीन जैसी छोटी सी गुड़िया मिल गई, और मैं मेरे साथ हेल्प कर रही थी, सारा दिन मेरे साथ काम करती रही। उधर ज़ारा जो है वो भी सारा अपने घर में काम कर रही थी, उसकी भी चार कुक नहीं है। ऐसे ही होता है, घर में मेहमानदारी है, उसकी नंद आई हुई है। आज उसने अपनी नंद का बहुत बड़ा डिनर किया था, एक उसके आने की खुशी में। तो उसकी वजह से उसने सारे घर में इफ्तारी रखी हुई थी, और वो भी बना रही थी। बीच में से उसकी नैनी चली गई, वो जो उसकी बच्ची नूरे जहाँ को संभालती थी वो चली गई। पता नहीं क्यों चली गई, ज़ारा ने कुछ ज़्यादा ही इसको लाड कर लिए, जैसे लाहौर भी इसको अपने साथ जहाज़ पे लेकर आई। मतलब ज़ारा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, ख्याल रखती हूँ, लेकिन ज़ारा मेरे से भी 4 हाथ आ गई है प्यार और मोहब्बत करने में। अपना आईफ़ोन दे दिया, अभी दुबई गई थी उसके लिए शॉपिंग करके लाई। लेकिन पता नहीं हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़र्फ़ की बात है कि कोई उसके साथ उस प्यार को एक्सप्लॉइट करता है, या उस प्यार का जवाब ऐसे देता है जैसे मेरी चंदा देती है। दोनों चंदा मेरी, मैं उनको प्यार करती हूँ, वो मेरे प्यार का जवाब उसी तरह देती है। वो मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह है, और बड़ी चंदा तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे मेरी पिक्कू की तरह है। उसको डाँट भी लूँ, उसको कुछ भी कह लूँ, और उसका उसका जो हमारे पे हक़ है, जो हमारे पे उसका दावा है, वो भी ऐसे ही जैसे बेटियों का होता है। जैसे बाबा से भी वो अपने हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे भी लड़ लेती है। तो वो कहती है, तुम कैसे बोलती हो, तुम कैसे कहती हो? वैसे कहती है, क्यों बाबा, ज़ारा बाजी भी तो लड़ लेती है। तो फिर वो चुप कर जाते हैं, हाँ ज़ारा बाजी भी लड़ लेती है, तुम मेरी बेटी हो। तो उनको एहसास है। तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि आप उनको प्यार करें और वो आगे से आपको उस तरह ही जवाब दें। तो ज़ारा की जो बच्ची थी वो चली गई है, ये सोचे बगैर कि नूरे जहाँ कितनी डिस्टर्ब होगी, या ज़ारा को मेरी ज़रूरत होगी, उसकी शूटिंग है, वो कल रो रो के परेशान थी, अम्मा मैं क्या करूँ। मैंने हौसला दिया, और मुझे ये तकलीफ़ हुई कि हाय काश मैं उसके साथ उस शहर में होती तो हम लोग उसकी कुछ हेल्प कर सकते। कराची इतना दूर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मैं घर पे हूँ। अगर एक शहर में होता तो ज़ारा नूरे जहाँ को मेरे पास छोड़ जाती, समीन भी घर पे होती है, खाने पीने का मसला होता तो वो भी हम कर लेते। लेकिन चूँकि इतना दूर है और मैं यहाँ से घर छोड़ के जा भी नहीं सकती, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है।
तो इस वक्त आप सोचते हैं कि अपनी बेटियों को अपने पास ही अपने शहर में ही ब्याएं तो कितना अच्छा है। जैसे अब समीन के फादर आए हुए थे, वो ज़रा लाहौर से बाहर जॉब करते हैं, तो वो भागी भागी चली गई कि मैं आज डैडी के पास जा रही हूँ, उनके साथ रहूँगी। तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं और बड़ी ज़रूरत होती है। और मैंने भी कहा, हाँ बेटी जाओ, आप इंजॉय करके आओ, कल शाम को आएगी वो, कल पूरा दिन गुजारेगी। तो मैं भी अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ, उसके लिए करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर हूँ, मैं क्या करूँ। तो लिहाजा अभी शाम को फिर इसका फ़ोन है, अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने बर्तन धोए, मैंने खाना बनाया, मैंने नूरी जहाँ को संभाला, मैंने नूरी जहाँ को कपड़े बदलाए, मैंने पार्टी की तैयारी की, मैंने सब कुछ किया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा, मुझे पता है कि आप मेरी बेटी हो, आप कर सकती हो। लेकिन अब उसने शूट पे जाना है तो उसको फ़िक्र हो रही है कि नूरे जहाँ को देखने के लिए, क्योंकि उसकी जो अम्मा हैं वो उनके हाथ नहीं चलते, वो उसको उठा नहीं सकती। असद बहुत अच्छा सँभालते हैं, लेकिन बेबी है, उसको नहलाना धुलाना, वो भी बाथरूम लेके जाना, वो भी तो एक काम है ना। खैर बहरहाल मैं कहती हूँ, कल वुमेंस डे था, लेकिन मैं तो आज वुमेंस डे मना रही हूँ भाई, कि जो औरत है ना, उसको अल्लाह ताला ने कोई ख़ास स्पेशली बनाया है। वैसे अजीब ही बनाया अल्लाह ताला की, ख़ास बहुत ही प्यारी तख्लीक है औरत, क्योंकि वो सब कुछ कर लेती है। अल्लाह ने उसको इतनी एबिलिटी दी हुई है कि वो घर का, बाहर का, मियाँ का, बच्चों का, इमोशनली और मेंटली जितनी भी वो डिस्टर्ब हो, लेकिन वो फिर भी सब कुछ कर गुजरती है। तो फिर से औरतों को अस्सलाम वालेकुम। और हाउस वाइफ्स को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो घर का काम करती हैं, और घर का काम तो भैया बहुत मुश्किल है। और आपको बहुत पसंद आई मेरी मेज़ जो मेरी बाजी लेकर आई थी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने उस छोटे से व्लॉग को बहुत पसंद किया। इसका मतलब है अब हम बहनों का प्यार देखना चाहती हैं, हमें आप एक साथ देखना चाहते हैं। तो बस बाजी चली गई वापस, एक दिन के लिए आई थी, उनका काम था। अब देखें मैं कब जाती हूँ और कब उनसे मुलाकात होती है। तो याद रखिएगा, प्यार करते रहिएगा, कमेंट्स में बात करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।